मिश्रा जी हैं, आप संविधान विशेषज्ञ हैं। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी, मुस्लिम विद्वान हैं आप। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। मोहम्मद शुएब साहब सिद्दीकी सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम कोर्ट है जब तक आइन की पाबंदी है, यही है पूरी रिपोर्ट का लब्बो लुबाब। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं ओपनिंग रिमार्क आपका, फिर हम एक एक करके तमाम गेस्ट पर चलेंगे, सबके ओपनिंग रिमार्क लेंगे, फिर चर्चा को इंटेंसिफाई करेंगे। सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा है, ये मुल्क संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। संविधान के खिलाफ कोई भी अगर जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाई गई है, सुप्रीम कोर्ट वो मंदिर है कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदमी सम्मान करता है और हमेशा करता रहेगा। आपको सर याद होगा कि बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया था तो एक भी मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में सियासी लीडर छोड़कर जो सियासत करते हैं, किसी ने भी एक पत्थर भी नहीं फेंका होगा। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार आई, लेकिन एक भी कहीं कंकड़ अगर आया हो तो आप बता दिए। तो मेरी गुजारिश रहेगी इस तरह के बयान से बचा जाए, जहां पे मुल्क में झगड़े फसाद की उम्मीद हो, गंगा जमनी तहजीब पे चोट पहुंचे। मैं समझता हूं उस मुल्क में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और मेरी गुजारिश रहेगी मद्दी साहब से भी, और जिस तरह के कोई भी बयान देते हैं, जिस तरह आपके वहां भी कई लोग इस तरह बयान देते हैं, लेकिन मद्दी साहब ने जो जिहाद की बात करी, तो सर मैं एक बात बताता चलूं, होता क्या सर, जिहाद हमारे यहाँ बहुत नाजुक चीज है और बुरा लफ्ज नहीं है, लेकिन इंटेंशन क्या है ये चीज देखा जाता है कि उनका इंटेंशन क्या कहने का था। और पहली बात, जिहाद का हुक्म देना हर इंसान को पावर भी नहीं है। हमारे वहां सर क्या होता है कि दाढ़ी, अगर शुएब सिद्दीकी दाढ़ी रख ले तो वो फतवा नहीं दे सकते, उसकी डिग्री अलग होती है। जैसे आपके यहाँ भी तमाम डिग्रियां होती है, हर आदमी मानते, हर आदमी साधु नहीं बन पाता है। और मैं समझता हूँ इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को चोट पहुंचाने का कोई काम ना करा जाए। और अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट, देखिए जाहिर सी बात है, आपका चैनल बड़ा है, आज सुबह से इस पर डिबेटें चल रही हैं, कई चैनलों में मैंने डिबेट भी दिया है इस मामले में, जहां पे मुल्क की रक्षा सुरक्षा और आपस में झगड़े फसाद की कहीं बात अगर आएगी तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को खुद कदम उठाना चाहिए। और मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी के बयान का इंतजार कर रहा हूं कि उनके अपने बयान क्या होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, मद्दी साहब से गुजारिश करूंगा, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़ा तबका उनको मोहब्बत करता है। अब आप देखिए, उन्होंने एक आध बयान 2-4 दिन में ऐसे दे दिए कि लोगों को कहना पड़ रहा है, कई मुसलमान लीडरों को कहना पड़ रहा है कि कभी वो कांग्रेस के इशारे पर बयान देते हैं, कभी किसी पार्टी के इशारे में काम देते हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत कमजोर हो रही है। और होते होते ये आएगा कि जिस तरह बरेली में आप देखिए तौकीर रजा बयान देते थे बराबर, और करते करते आज आलम ये हुआ कि जो लोग उनके बहकावे में बच्चे हाथ में झंडा लिए थे, आज उनकी माए, उनकी बीवी, उनके बच्चे कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, उनको रासुका लग गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी मदनी साहब से गुजारिश रहेगी कि इस तरह बयान से बचें। और अगर आपको मुसलमान की मोहब्बत है, वाकई है, मैं इसमें दो राय नहीं देता हूं, तो आप उनकी पैरवी करिए जो नाहक में जेल में फंसे हुए हैं, उनकी बेलें हो गई हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं कि वो बाहर निकल सके, इस पर काम करिए। और हमारे नबी ने जो फरमाया है, नबी के नक्शे कदम पे चलिए। ठीक है, नबी को बड़ी तो बात, मान रहे हैं बड़ी हम, बात कह नबी दी की बात तो नहीं चल रही। तो मेरी सिद्दीकी गुजारिश साहब, रहेगी यही बात कह दी आपने, से बच्चे, और खासकर सुप्रीम कोर्ट जैसे ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। यकीनन यकीनन आपका ओपनिंग रिमार्क मुझे मिल गया सिद्दीकी साहब। दीन के हिसाब से चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये तमाम मुस्लिम कौम के जो अनुयायी हैं उनके लिए आप यही बात कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलूंगा, डॉक्टर एच एस रावत साहब।